अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। अल्लाह के फजल व करम से मैं आपका दोस्त है होस्ट डॉक्टर संजय कुमार एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने कफिंग के काजेज़ पढ़े, कफिंग क्यों होती है। और दोस्तों, इस वीडियो में हम जो है उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बढ़ते हैं कि कफिंग के साथ जो अदर एसोसिएटेड सिम्टम होते हैं जिसकी वजह से हमें वरी होने की ज़रूरत पड़ती है, हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ जाती है, वो क्या है। दोस्तों, आइए हम आगाज़ करते हैं हमारे आज के मौजू का, वार्निंग साइन एसोसिएटेड विथ कफिंग। वार्निंग साइन में सबसे पहला जो आता है फीवर, बुखार। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो आता है वो आता है चेस्ट पेन, छाती में सीने में दर्द का होना। उसके बाद तीसरे नंबर आता है हेडेक, जिसे हम सर दर्द कहते हैं। उसके अलावा जो है कफ स्प्यूटम के साथ ब्लड का आना। दोस्तों, ये खतरनाक हो सकता है कि अगर ब्लड का स्प्यूटम के साथ या बलगम के साथ आना ये कुछ खतरनाक बीमारी में होता है, जैसे टीबी क्या हो गया, लंग कैंसर वगैरह का हो गया, उसमें होता है। उसके बाद आता है जो उसके बाद जो आता है वो है कन्फ्यूजन, मेंटल कन्फ्यूजन वगैरह। उसके बाद आता है शार्टनेस ऑफ ब्रेथ। दोस्तों, ये भी 5-6 सिम्टम में अलामतें हैं जो अगर कफिंग के साथ हो तो हमें वरी होने की ज़रूरत है, हमें किसी डॉक्टर के साथ कंसल्ट करने की ज़रूरत है। मैं ब्रीफली एक बार फिर से बता देता हूँ। फीवर, उसके बाद हेडेक, चेस्ट पेन, मेंटल कन्फ्यूजन, और जो है स्प्यूटम के साथ ब्लड का आना, और जो है शार्टनेस ऑफ ब्रीथिंग। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने वार्निंग साइन एसोसिएटेड विद कफिंग को पढ़े। अगली वीडियो में हम इसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं, कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन है जो हमें हेल्प करती है डायग्नोस करने में और रूल आउट करने में कि ये इन्फेक्शन की वजह से है या किसी और एलर्जिन या किसी और वजह से कफ हो रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया।